का एक पुराना रेलवे स्टेशन, चारों तरफ भारी भीड़ और शोरगुल है। भीड़ भाड़ के बीच 10 साल का रमाकांत और 10 साल का सुरेश एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। तू सच में जा रहा है सुरेश, मुझे छोड़कर? अब मैं किसके साथ कंचे खेलूंगा रे? मैं नहीं जाना चाहता रामा। बाबूजी जबरदस्ती शहर ले जा रहे हैं। कहते हैं गांव में कुछ नहीं रखा, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। बड़े लोग हमेशा अपनी ही चलाते हैं। शहर जाकर तू पक्का मुझे भूल जाएगा। राहुल, घर में नमक तक नहीं है। मैं क्या करूं माँ, लड़ूं उससे? गरीब आदमी हूँ, पुलिस भी उसी की सुनेगी। समझ नहीं आता इस गरीबी से कैसे निकलूं। ये पेट की आग तो एक दिन जान ले लेगी। अब वो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब। अरे मदन लाल से हमारे हिस्से का राशन तो मैं किसी भी कीमत पर लेकर आऊंगी। चलिए अब सो जाइए। सुमन और उसका परिवार भूख और बेबसी के साथ सो जाता है। अगली सुबह सरकारी राशन की दुकान के बाहर गरीबों की लंबी कतार लगी है। सुमन और रमाकांत लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। बाबूजी, आप जाकर उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मैं खड़ी हूँ ना यहीं पे। हमारा नंबर आएगा तो मैं भी आपको आवाज लगा दूंगी। नहीं नहीं बहू, ये मदन लाल बड़ा टेढ़ा आदमी है। मुझे लाइन में नहीं देखेगा तो बहाना मारकर हमारा नाम काट देगा। हम बस 4-5 लोग ही बचे हैं आगे। भगवान ने चाहा तो आज घर में चूल्हा जरूर जलेगा। अरे धक्का मुक्की मत करो रे, पीछे हटो रे सब। जिसे राशन चाहिए उसके पास बैठा है। हे भगवान, सुमन तेरा बदन तो आग की तरह तप रहा है। तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने हाथ जोड़कर कहा था ना कि इतनी गर्मी में काम करने मत जा। देख अपनी क्या हालत कर ली तूने। आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है जी। कैसे परेशान न हूँ? मैं कितना अभागा पति हूँ। तुझे काम मांगने के लिए लोगों की गालियां सुननी पड़ी। आज घर में कपड़े धोने के लिए साबुन तक नहीं है। और न ही तुझे पापा ने लिखवाया था क्या नाम? हाँ हाँ साहब, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता मेरे दोस्त ने मेरा नाम लिखवाया था? आप कौन हैं? सुरेश तुरंत अपने कोट की आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और अपना बाजू रमाकांत के सामने कर देता है। मैं तेरा सुरेश हूँ रमा, मैं तेरा सुरेश हूँ। 40 साल बाद तू मुझे इस हालत में मिलेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे सुरेश, मेरा सुरेश, तू लौट आया हो मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना तू बहुत बड़ा अफसर बनेगा। देख तू आज सच में साहब बन गया। हे भगवान बाबूजी, ये वही साहब है जिनकी तस्वीर आप रोजाना अपने सीने से लगाए फिरते हो। साहब, ये बुढ़ा, मेरा मतलब ये आपके दोस्त है साहब। मुझे माफ कर दिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मुझे नहीं पता था। तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया कमीने, बदजात बदतमीज। उस इंसान पर हाथ उठाया। दफ्तर जाएगी, बहू रजिस्टर और पर्चियां संभालेगी, तुम राशन तौलोगे। तुम दोनों मिलकर गरीबों को उनका हक दोगे। अरे चाचा जी, आपने तो हमारी जिंदगी संवार दी। मैं भी बाबूजी की मदद कर दिया करूंगा राशन ढोने में। अब हमें ठेकेदार की गालियां नहीं खानी पड़ेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, इस काम के लिए तुम लोगों को हर महीने सरकार की तरफ से पक्की तनख्वाह मिलेगी। और कभी भी आज के बाद ना तुम्हारा चूल्हा सूखा नहीं रहेगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने बाबूजी के दोस्त को हमारा फरिश्ता बनाकर भेज दिया है। हाँ हाँ, हमने तो पहले ही कहा था रमाकांत भाई साहब तो बहुत ही शरीफ है। भगवान ने हमारी सुन ली। अरे देख रमा, ये दुनिया ऐसी ही है। उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। चल भाई अब अंदर चल, आज मैं अपने दोस्त के घर की रोटी खाऊंगा। सभी लोग हंसते हुए घर के अंदर जाते हैं। राशन की बोरियां खुलते। हाँ बहू, जल्दी से अपने बाबा और अपने चाचा जी के लिए चाय और भजिया बना ला। सुमन खुशी खुशी रसोई में जाती है। थोड़ी ही देर में वो सुरेश और रमाकांत के लिए चाय के साथ साथ गर्मा गर्म भजिया तल कर लाती है। सब एक साथ बैठकर भरपेट खाना और पकौड़े खाते हैं। 1 साल बीत जाता है। वो जर्जर कच्चा मकान अब एक पक्का और सुंदर घर बन चुका है। सरकारी राशन का दफ्तर बिल्कुल बदल गया है। रमाकांत ईमानदारी से राशन तौल रहा है और सुमन रजिस्टर संभाल रही है। आज रमाकांत के रिटायरमेंट का दिन है। ये लो रामू बेटा, तुम्हारा पूरा 15 किलो राशन। जाओ बच्चों को खिलाओ। काका, आपने 1 साल में पूरे मोहल्ले की भूख मिटा दी। आपके राज में किसी गरीब का एक दाना भी कम नहीं हुआ। पर कल से आप नहीं आओगे तो हमारा क्या होगा? हाँ रमाकांत भाई साहब, आपके बिना तो इस दुकान की रौनक ही चली जाएगी। अरे बहन, मैं दुनिया छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। बस शरीर बूढ़ा हो गया है, काम का बोझ नहीं उठता। तभी सुरेश की सरकारी गाड़ी रुकती है। वो अपने हाथ में एक कागज लेकर आता है। बिल्कुल सही कहा रमा, कल से इस गद्दी पर यही राहुल बैठेगा। ये ले बेटा राहुल, तेरा ज्वाइनिंग लेटर। तुम्हारे पिता का बेदाग रिकॉर्ड देखकर ही ये सरकारी नौकरी तुम्हें मिली है। अब इसे तुम और तुम्हारी पत्नी संभालना। चाचा जी, मैं बाबूजी की तरह महान तो नहीं बन सकता, लेकिन कसम खाता हूँ कि इस दुकान से कोई भी गरीब खाली हाथ या रोता हुआ नहीं जाएगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ये सब तुम लोगों की ईमानदारी का फल है। शाम का समय है।